हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परेशानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लव वर्ड्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। सो आपके लव के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। तहे दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ गाइस कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत बख्शी। सो मैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूँगी। मैं देखूँगी कि वो पर्सन जिनसे भी आप लव करते हो, मेल फीमेल कोई भी है, सो जेंडर मायने नहीं रखता। सो मैं चेक करूँगी कि वो पर्सन नाइट में आपके बारे में क्या डीप थिंकिंग करता है, क्या सोचता है। प्लीज़ भी पॉजिटिव रहिएगा। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी सारे डेक को, सारे कार्ड्स को, एंड मैं एक्शन भी उनका नेक्स्ट देखूँगी आपके लिए। ठीक है, सो भी पॉजिटिव रहिएगा। जर्नल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं। 1 मिनट शफलिंग करने दो, पहले शफलिंग तो होने दो यार। कार्ड्स मेरे हाथ में आते हुए इतने बेकरार हो जाते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है इनको ज़्यादा बेकरारी है बाहर आने की। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। शफलिंग तो होने दो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 by 1 कार्ड प्लीज डिवाइन। 1 by 1 कार्ड प्लीज डिवाइन मेरे गॉड। 1 by 1 कार्ड्स मुझे बताइए। 1 by 1 कार्ड्स। ओके ओके ओके। ओके, और कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। बॉटम में मेरे पास आया है 8 ऑफ कप्स एंड द स्टार एंड द लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ बैंड्स एंड 6 ऑफ बैंड्स। यहाँ से मैं इसको क्लेरिफाई करूँगी। ओके, इस टेक को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया डिवाइन मेरे कॉर्ड पे गाइड कीजिएगा। 3 कार्ड्स क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ बैंड्स को, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। सॉरी, प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे बताइएगा कि 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। क्लैरिफाई कीजिए। 3 कार्ड्स। ओके, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। शफलिंग करना पहले प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, 1 कार्ड प्लीज, 1 कार्ड प्लीज। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स प्लीज, क्लैरिफाई कीजिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। ओके। कितना बेकरार है आपका पार्टनर बात करने के लिए है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया। 2 कार्ड्स और मोर 2 कार्ड्स। ओके ओके। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया डिवाइन। ओके, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके 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 ओके।
ऑफ कप्स क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 2 मोर कार्ड्स और दीजिए। ओके, एक्शन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। वाओ, सो स्वीट। 1 मोर कार्ड प्लीज, ओनली 1 मोर कार्ड। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन। ओके, द मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे, क्लैरिफाई कीजिएगा, क्लैरिफाई कीजिएगा। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन मेरे गॉड, 1 मोर कार्ड्स प्लीज डिवाइन, 1 मोर कार्ड्स, ओनली 1 कार्ड प्लीज, ओनली 1 कार्ड प्लीज। ओके, बॉटम में आया है मेरे पास 6 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे 6 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साइन की बात करूँ यहाँ पे जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन है, क्योंकि द जजमेंट का कार्ड आ चुका है यहाँ पर हमारे पास। तो अब मैं कार्ड्स को सीधा कर लेती हूँ। ओके ओके, यस। अगर मैं बात करूं करंटली एनर्जीज की, तो आपके पार्टनर यहाँ पर, अगर बात करूं, बाद में बात करती हूँ, यहाँ पर यहाँ से देख लेते हैं। सो यहाँ से आपके पार्टनर ने इस प्यार को जो आपको छोड़ा है, ठुकराया है, इस कारण ये पार्टनर आपका दुनिया से कट ऑफ कर रहा है, लोगों से कट ऑफ कर रहा है, फैमिली से कट ऑफ कर रहा है। ये पर्सन अकेला रहना, तन्हा रहना पसंद करता है, और कहीं ना कहीं इसको तन्हाई अच्छी लगने लगी है जब से आप इसकी ज़िंदगी से गए हो। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली हो चुका है, जैसे एक साधु महात्मा संत की आत्मा नहीं हो जाती, वैसी इसकी आत्मा हो चुकी है। अब इसको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई किसी की मोहब्बत इसको अच्छी नहीं लगती। इसकी नज़रें सिर्फ आपको देखने के लिए तरसती हैं, ये आपसे मोहब्बत करता है। कभी आप इसकी विश हुआ करते थे, आपको पाना चाहता था। आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसके इर्द गिर्द काफ़ी फ़ैन फॉलोवर्स रहते हैं। आप कोई एक्टर हो सकते हो, कोई यूट्यूबर हो सकते हो, कोई ऐसा वर्क कर रहे हो कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है इसने आपको खो दिया है। दुनिया आपको पाने के लिए तरसती है, इसको ऐसा लगता है इसने आपको पाके खो दिया। यहाँ भी ये आपको अपना डिवाइन लव काउंटर पार्ट की तरह देखता है, आपसे ट्रू लव करता है, आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आपके जाने के कारण ये काफ़ी उदास है। इसको गम है कि इसने आपको जाते हुए क्यों नहीं रोका। इसको गम है आपकी मोहब्बत चली गई इसकी ज़िंदगी से। इसको गम है कि आप इसके क्यों नहीं हो पाए। इसको गम है कि इसने क्यों ऐसा किया, आपको क्यों ज़िंदगी से जाने दिया। ये काफ़ी उदास है, इसको आप ही की मोहब्बत चाहिए। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ इस पर्सन को और किसी की मोहब्बत रास नहीं आ सकती, ना इसको पसंद है, ना ही ये किसी और को से वो मोहब्बत कर सकता है जो इसने आपसे की है। ये किसी और से मोहब्बत कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके हार्ट, इसके माइंड, इसकी सोल में आप ही आप हो। ओके, यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहता है, एक्शन लेने वाला है बहुत जल्दी। ये आपके पास आएगा, क्योंकि इसको वर्डन काफ़ी महसूस होता है। वर्डन किस चीज़ का होता है, आपके चले जाने का, आपसे दूरियां जो इसने बनाई है उसका इसको वर्डन महसूस होता है। यहाँ पे बात करूँ, अभी ये हार्मेट मोड पे है। अभी ये अंतर आत्मा से आपको पुकार रहा है, अभी ये डिवाइन से प्रार्थना कर रहा, प्रेयर कर रहा कि क्या ये मेरी ज़िंदगी में ये क्या हुआ है, और मैं क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ पा रहा, क्यों वो मेरे से दूर हो गया या हो गई, क्यों मेरी ज़िंदगी में इतना दर्द दिया। बहुत दर्द में है आपका पर्सन। यहाँ भी ये एक्शन ज़रूर लेगा। जब ये हार्मेट मोड से निकलेगा तब ये एक्शन लेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आपसे बेहद मोहब्बत करता है। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, मनाना चाहता है, आपको अपना प्यार जताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हो सकता है पास्ट में काफ़ी रूड बिहेवियर इसका रहा हो। ये ऐसा पर्सन हो सकता है बाहर से बहुत सख्त, अंदर से ये नरम होगा। इसका हार्ट बहुत प्योर है आपके लिए, अंदर से ये नरम है। ये आपसे मोहब्बत करना चाहता है, आपको अपना बनाने के लिए ये हर हद पर जाएगा। ओके, हाँ, सारी हदें पार करेगा।
और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, अब बैलेंस हो चुका है, जिस कारण ये आपकी मोहब्बत को महसूस करने लगा है और लगी है या लगा है। यहाँ पे इस रिश्ते पर ये फिर से वर्क करना चाहता है और करेगा आने वाले समय में। लेकिन आपके मन में क्या है इसको नहीं पता, जिस कारण ये काफ़ी परेशान है। आप अब इसको इसकी इससे बात नहीं करते हो, आप इसको अब सोशल साइट पर भी स्टॉक नहीं करते हो। अब आप इससे कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। इसको ऐसा लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये पर्सन नहीं जा पाया आपको छोड़ के। इसको कुछ नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है, लेकिन ये आज भी आप पर ही स्टक है। ये आज भी आपसे मोहब्बत करता है और आपको पाने की चाहत रखता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं इसने हार नहीं मानी है, ये आपको पाने का दम रखता है। आपकी तरफ बढ़ने वाला है ये बहुत जल्दी। भले ही आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने पर वर्क कर रहे हो, लेकिन इसको पता है आप सिर्फ इसी से मोहब्बत करते हो, चाहे आपके पास ऑफर बहुत हों। ओके, आपका ट्रू लव है डिवाइन की तरफ से, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको मिली है। ये आपका काउंटर पार्ट हो सकता है कुछ लोगों का, और मैं बाकी देखूंगी यहाँ से। ओके, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, ओके ऐसे रख लेते हैं। ओके, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की जो नाइट है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये पूरी पूरी रात सोता नहीं है या सोती नहीं है। देखिए मेरी रीडिंग में डेली ये कार्ड आने लगा है। कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है और जिसको दर्द बहुत हो रहा है, जिसको इतनी तकलीफ है आपके चले जाने की, लेकिन उस स्थितियाँ और हालात उसके ऐसे हैं वो कुछ कर नहीं सकता। वो सॉन्ग है ना, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, आंखें नम, तुम फिर मुस्कुराने की बात करते हो। ये इससे मुस्कुराया नहीं जाता, इसकी खुशी चली गई है, इसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। इसका चेहरा जो खिला खिला पास्ट में रहता था, अब इसका चेहरा मुरझा गया है। अब इसकी ज़िंदगी मुरझा गई है। आप दूर चले गए हो ना, आपकी मोहब्बत नहीं इसको मिल पा रही, आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही। इस पर्सन का जीवन बेकार हो चुका है। इसको ऐसा लगता है अब ज़िंदगी इतनी बड़ी कैसे कटेगी आपके बिना। ये सोच सोच के परेशान है। कोई डिक्शन ले रहा है आपको भूलने के लिए, अगर ये लड़का है। अगर ये लड़की है तो ये आपको भूल नहीं पा रही। ये सारी सारी रात रोता है, तड़पता है और कहीं ना कहीं खुद से सवाल करता है, खुद को ब्लेम देता है ये कि मैं, मेरे से क्या हो गया। कुछ इसने पास्ट में आपके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस कारण ये पर्सन खुद को ब्लेम देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। भाई मुझे ना पता नहीं, मैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है मैं रो दूंगी अभी। इसकी एनर्जी ऐसी आई है ना, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसकी फीलिंग मैं महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ पे ये पर्सन चोट खाया हुआ है और यहाँ पे ये जो पर्सन है आपका, ये कहीं ना कहीं डिवाइन पर फेथ रख रहा है। इसको यकीन है कि डिवाइन, खुदा, दुनिया में परमात्मा भी है। हो सकता है पास्ट में ये इतना यकीन नहीं करता हो गॉड पर, डिवाइन पर, खुदा पर, लेकिन अब इसको यकीन होने लगा है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती है। अब इसलिए इसको पता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, तो ये डिवाइन से प्रे कर रहा है आपके लिए, आपको मांग रहा है, ये बैलेंस करना चाहता। कहीं ना कहीं ये डिवाइन को कहता है कि मुझे तुम चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर दो, मुझे कोई नहीं चाहिए, सारी चीज़ें हटा दो मेरी ज़िंदगी से भले, लेकिन मेरा पर्सन मुझे चाहिए। चाहे ये लड़का चाहे लड़की है, इसका लव ट्रू है, प्योर है और इसके हार्ट में इमोशन ट्रू है। और ये कभी न कहीं ना कहीं आज बहुत तड़प रहा है, तकलीफ में है। पास्ट में चाहे इसने जो मर्जी किया हो, लेकिन आज ये तकलीफ में है और ये आपसे बैलेंस करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। पास्ट की सारी बातें ये ख़त्म करना चाहता है, नेगेटिविटी ख़त्म करना चाहता है। आप दोनों के बीच जो भी हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको ख़त्म करना चाहता है ये, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो, आपकी ब्यूटी वाइज ये आपको मिस करता है। आपका हार्ट अच्छा हो सकता है, प्योर हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकती है वो आप, आपका नेचर खूबसूरत हो सकता है, उसको मिस करता है ये। ज़रूरी नहीं है इंसान बाहर से खूबसूरत होना ज़रूरी है। मेरा मानना है इंसान का दिल अगर खूबसूरत हो तो उसका चेहरा मायने नहीं रखता। हो सकता है आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है, ऐसी कोई क्वालिटीज़ हो जिसके कारण आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। आपकी केयर इसको याद आ सकती है, आप कितने इसको प्यार करते थे वो याद आ सकता है, मिस कर रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा।
सो कहीं ना कहीं सो नहीं पा रहा है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया मेरे पास। सो ये बताता है आपका फ्यूचर, पास्ट का, इस जन्म का आपका रिलेशनशिप नहीं है, पास्ट लाइफ से आप इकट्ठे हो और एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप एक दूसरे से प्यार करने के लिए ही बने हो। आप को खुदा ने बनाया ही एक दूसरे के लिए। आपने धरती पे यूं यूं कह लूँ जन्म में एक दूसरे के लिए लिया है। आपका जो पर्सन है, आप कम कंफ्यूज बहुत है, इसको कंफ्यूजन इतनी है ना, इसको समझ नहीं आ रहा। जो इसको साइन मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं, डिवाइन इसको साइन के थ्रू बताता है कि ये तेरा काउंटर पार्ट है, ये तेरा अपना एक सोल का हिस्सा है, तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा है। सो इसको ये जैसे जैसे ये स्पिरिचुअली हो रहा है, डिवाइन के करीब हो रहा है, तब तैसे तैसे इसको डिवाइन साइन के थ्रू बता रहा है। पास्ट में शायद इसने आपकी बातों पर बिलीव नहीं किया हो। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन को बोला है कि इस जन्म का हमारा नाता नहीं है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, लेकिन तब इसने आपका यकीन नहीं माना होगा। लेकिन आज आपका पार्टनर आपकी ट्रू लव को महसूस कर पा रहा है। इसके हार्ट में इतनी मोहब्बत है, बेतहा मोहब्बत है, किंग ऑफ कप्स है ये। इसके अंदर प्यार ही प्यार, इमोशन ही इमोशन इसने दबा लिए हैं। अपना दर्द, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार अंदर दबा लिया है। शायद ये किसी चीज़ पे स्टक है, कहीं ना कहीं ये आपसे दूर है, काफ़ी दूर है। इस कारण ये आपके पास नहीं है, इस कारण इसने अपनी मोहब्बत को छुपा लिया है। ये आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, कहीं बाय शिप के द्वारा आपके पास आ सकता है, या ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, लेकिन प्यार बहुत करता है। यहाँ पे ये जो पर्सन है, इसके दिल में सिर्फ आप ही आप हो, आपसे मैरिज करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, बच्चे देखता, फैमिली देखता है। अगर आपका ये हस्बैंड है तो आपकी वन चाइल्ड हो सकता है, इसके साथ आपने पेट रखे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको आज भी अपने दिल की मलिका समझता है। जब अगर लड़के हो तो दिल का राजा है आप इनके। सो ये आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे मोहब्बत की कमी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ना आपका, आपसे बेतहा मोहब्बत करता है। आपका अगर एक्स भी है तो भी ये बेतहा मोहब्बत करता है, ता जिंदगी करेगा आपसे, ये ट्रू बात है। आपकी जगह इसके जीवन में कोई नहीं ले सकता। तो ये आपको जजमेंट देना चाहता है। जजमेंट जो डिवाइन की तरफ से हुआ है आपको मिल चुका है। जजमेंट क्या मिला है? आपका फिर से रीयूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड कार्ड आया मेरे पास। सो ये बताता है कि ये आपका पार्टनर पास्ट की सारी बातें भूल के आपके पास आएगा, न्यू बिगिनिंग के लिए आएगा। चाहे आज कल, ये आएगा जरूर। डेफिनेटली कार्ड आया तो ये आएगा जरूर, क्योंकि आप इसकी विश हो, आपको पाना चाहता है। कि इसने पास्ट में भले इस रिश्ते की डेथ कर दी हो, खत्म कर दिया हो रिश्ता इसने, चाहे खुद से ही मूव ऑन किया हो, चाहे इसने खुद से ही आपको दूर फेंका हो उतार के अपने गले से, चाहे इसने आपको अपनी जिंदगी से निकाला हो, चाहे कुछ भी हुआ हो आप लोगों के बीच, हालात कितने भी बुरे क्यों ना रहे हो, क्योंकि डेथ का कार्ड बताता है आपका इसके साथ यूनियन है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आप फिर से मिलोगे। ओके। सो आप ये मत सोचो कि ये पर्सन चला गया, ये फिर से आएगा आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर मैं बात करूँ, इसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। हो सकता है ये संपन्न परिवार से हो सकता है अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ये पार्टनर आपका, लेकिन इसकी कमी में, इसकी जिंदगी में आपकी कमी देख रही हूँ, आपको पाने की चाहत देख रही हूँ, इसकी विश है आपको पाना। कहीं ना कहीं ये अपना सारा लव आपको ऑफर करना चाहता है, क्योंकि आज ये तनहा रह चुका, इसको तन्हाइयों ने, आपकी जुदाई ने बता दिया कि आपकी मोहब्बत ट्रू थी। इसको जो आप साथ में थे ना, जब आप तब शायद इसको इतना पता नहीं होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन जब आप इससे दूर चले गए हो तब इसको पता लगा कि मेरा दिल कितना उससे मोहब्बत करता था, मेरा दिल कितना उसके लिए बेकरार है, मेरा दिल कितना रोता है। इसको नहीं पता था कि इतना दर्द भी आपके कारण इसको मिलेगा। भले ही इसने जिंदगी से आपको दूर कर दिया है, लेकिन ये आपकी यादों में रहता है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ इसका दिन भी आपके नाम से शुरू होता है, रात भी आपके नाम पे शुरू होती है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये स्टक होके रह गया है। इसका माइंड, इसकी बॉडी, इसका सोल और इसका हार्ट आपके ऊपर स्टक होके रह गया है। इसको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो। कभी कभी ये सोचता भी है कि काश तुम मेरे पास होते या होती तो आज ये सिचुएशन ना होती। कभी कभी ये भी सोचता है
कि जितना मैं परेशान हूँ क्या वो भी परेशान है, जैसे मैं नहीं सो पा रहा हूँ चैन से क्या वो भी नहीं सो पा रहा है या रही, क्या मैं मेरी तरह वो भी रोता है या रोती है। कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को पत्थर कर लिया यहाँ पे गाइस। आप लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अब डेफिनेटली आप पत्थर हो गए हो। आपको अब कोई फीलिंग नहीं महसूस होती, ऐसा नहीं है क्योंकि आपको कोई फीलिंग नहीं महसूस हो रही, इसकी नज़र में इसको ऐसा लगता है, बट आपको फीलिंग होती है महसूस। आप बार बार बेइज्जत नहीं होना चाहते, बार बार इसके पास जाके प्यार की भीख नहीं मांगना चाहते, क्योंकि आपको पता है पास्ट में आप गए हो इसको मनाने के लिए, लेकिन तब ये आपकी वर्थ को नहीं पहचाना, इसने आपको बुरी तरह से लताड़ा है, इसलिए आप अब इसके पास जाना नहीं चाहते हो। और अब आपकी अगर मैं बात करूं, अब आपका पार्टनर बिल्कुल बदल बदल चुका है डेफिनेटली। अब इसको आपका आपकी अहमियत का एहसास है, आपके होने का ना होने का एहसास है। यहाँ पे अगर बात करूं, टू ऑफ कप्स, ये आपसे मोहब्बत ट्रू करता है और आपको अपने प्यार का ऑफर देना चाहता है, फिर से एक बार आपके साथ ये इमोशनली कंटेक्ट होना चाहता है, आपके हार्ट के साथ, आपकी सोल के साथ, तो आपकी बॉडी के साथ, ये हर एक चीज को मिस करता है। ओके, सो यहाँ पे ये एक्शन लेगा, आगे बढ़ेगा। एक्शन इसका मैं देख पा रही हूँ, बहुत जल्दी ये आपके पास आने वाला है और आपको जस्टिस देगा क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से होगा आपकी लाइफ में। इसके इसकी आत्मा इसको ना कोसती है कि इसने ऐसा क्यों किया, वाई। सो ये पर्सन आपके पास जरूर आएगा और आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। मजिशियन का कार्ड है, ये चाहता है कि एकदम से मैं आपके पास चला जाऊं या चली जाऊं, इसका दिल इतना बेकरार होता है, लेकिन कहीं फंसा हुआ है, कोई कंडीशन में फंसा हुआ है, ये कंफ्यूजन इतनी है, लेकिन बता नहीं सकता। ये कहीं दूर है आपसे, वर्क में फंसा हो सकता है, फैमिली में फंसा हो सकता है, कहीं ना कहीं ये फंसा है। ये वहां से निकलेगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। इसकी विश है आपको पाना, ये आपको पाकर ही दम लेगा। इसने कहीं ना कहीं ठान लिया है आपको जिंदगी में लाना है तो लाना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, ये आपको एक बार जिंदगी में लेके आएगा, फिर जाने नहीं देगा। तो यहाँ भी आपका पर्सन जो कोई भी है, ये देख रहा है आपने आप काफी दूर से आपको देखता, स्टॉक करता ऑनलाइन, ये देख रहा है कि आप लोगों ने बाउंड्री क्रिएट कर लिया, अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जिज्ञासा इतनी है जानने की कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, आखिर ये बंदी बंदा कर क्या रहा है, मुझसे इतने दिन कैसे दूर रह लिया ये पर्सन, इसको समझ नहीं आती। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कुल मिला के टोटली आपका पार्टनर इनबैलेंस हो चुका है, आपकी तरफ से टूटा हुआ है, टूटी हुई कंडीशन है इसकी। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, चैन से सो पाए। सो इसको समझ नहीं आ रही मैं करूं तो करूं क्या और कहाँ जाऊं। इसके हालात इतने बुरे हैं, इसको ऐसा लगता है मैं तनहा रह गया हूँ, चाहे 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 इसके पास पूरी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, कहीं भी इसका मन नहीं लगता है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका पर्सन नेचर से काफ़ी कांटेक्ट रहता है आजकल, अकेले रहना पसंद करता है। और यहाँ से मैं और देखूंगी आपका पर्सन और क्या चाहता है आपसे। ओके, ओके, कंफ्यूजन, ओके, 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 थ्री ऑफ बैंड्स, सिक्स ऑफ बैंड, थ्री ऑफ बैंड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। नंबर यहाँ पर अगर बात करूँ, 10 नंबर निकल के आया है यहाँ पे, और 9 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है, और यहाँ पे 1 नंबर निकल के आया है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर बात करूँ, 9 नंबर, 10 नंबर और 3 नंबर है, 5 नंबर है और 2 नंबर है। ओके, वन मोर कार्ड डिवाइन, ओनली वन कार्ड लेने पड़ेंगे मुझे, दो आए। ओके, हर्मिट का भी आई गया है, चलो। हम्म,
एक कार्ड दूंगी बस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पास्ट में आपके पार्टनर के पास ना कंफ्यूजन बहुत हो गई थी इसको। इसके पास ऑफर बहुत आ चुके थे, इसके पास इसको यूं कह लो, इसके पास बहुत ऑफर थे जिसके कारण ये बहक गया। इसको आपकी वर्थ का पता नहीं चला, इसने आपका दिल तोड़ दिया। कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी आप लोगों के बीच, या तो थर्ड पार्टी इसकी फैमिली थी या वर्क थी, वर्क था, कुछ भी ऐसा था जिसके कारण इसने आपको पेन दी है। आज खुद इसको पेन हो रही है क्योंकि ये इतना कंफ्यूजन में है। इसको लगता है कि आपके पास ऑफर बहुत है, आज के डेट में आपके पास बहुत दुनिया आपके पीछे है, इसको ऐसा लगता है। और ये पर्सन का दिल जो टूटा हुआ है, सोच सोच के ये परेशान होता है कि आप कहीं किसी और के ना हो जाओ। आप इससे एक तो बात नहीं कर रहे हो, दूसरा ये कंफ्यूजन में बहुत है कहीं आप किसी और के तो नहीं हो। इसके माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, और जिस कारण ये ब्लैक एनर्जी से घिरा हुआ है, नेगेटिविटी इसके पास बहुत है, बहुत नेगेटिव बातें सोचता है आपके लिए। कहीं आपकी शादी ना हो जाए, आप किसी के और के ना हो जाओ, या आप किसी और से मोहब्बत ना कर लो। इसको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है ये। मतलब कि मनी वाइज भी इसका काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंशियली भी इसका कंडीशन अच्छी नहीं लग रही मुझे। या तो ऐसा भी लगता है इस पर किसी ने स्पेल किया हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, सबके लिए नहीं है, सबकी कंडीशन जैसी एक जैसी नहीं होती गाइज। जैसे जैसे आपके साथ रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। यहाँ पे एनर्जी बहुत सी आ जाती है मेरे पास, और मुझे पिक करनी होती है गाइज, और मैं कहीं ना कहीं हर एक एनर्जी को पिक करती हूँ अपने हिसाब से गाइज। सो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है ये जो पर्सन है ना, इसने पास्ट में गलत चीज़ को चूज़ कर लिया था, गलत इंसान को चूज़ किया इसने, गलत जगह इसने दिल लगा लिया था, वहां पर इसका दिल टूट चुका है। अब इसको गम है, रिग्रेट फील होता है कि मैंने उस आपको क्यों छोड़ा। आपकी लव की इसको वर्थ का पता चला, आपके लव का एहसास हुआ इसको। और ये कहीं ना कहीं स्टेबल बनना चाहता था जिंदगी में, लेकिन ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता था, लेकिन उसको मिली नहीं है। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं डिवाइन से भी प्रे करता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे, मैंने किसी को पाकर खो दिया, क्यों तुमने ऐसे हालात बनाए मेरे। लेकिन होना वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। सो यहाँ पर ये पर्सन आपके पास आने वाला है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाला है। ये ट्रैवल करके आएगा, कहीं दूर है तो ये ट्रैवल करके आएगा आपके पास। नंबर 3 आपके लिए हो सकता है यहाँ पे गाइस। तो ये जो आपका पर्सन है ना, अभी हार्मिट मोड पे गया है, अभी डिवाइन के द्वारा इसको लेसन सिखाए जा रहे हैं। इसको कर्मा फेस किया है इसने। कर्मा कैसे फेस करते हैं, कर्मा कैसे क्रिएट होता है, मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, आपने सुना होगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है। इसने आपका दिल तोड़ा, इसने वहीं पर कर्मा क्रिएट कर लिया था जब इसने आपसे, आपको छोड़ के आपके होते हुए किसी और को चूज किया था। तो वो वहाँ पे कर्मा हो गया था, क्योंकि आपके हार्ट टूटा, आपका दिल टूटा, आपको पेन हुई, तो कर्मा क्रिएट हुआ। और अब ये जो पर्सन है अपना कर्मा भुगत रहा है। इसको किसी ने ना, इसका दिल बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है। सो या तो ये आपकी तरफ से जख्मी हुआ है, या तो ये थर्ड पार्टी से जख्मी हुआ। जहाँ पर मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा दिन नहीं रही है इसकी लाइफ में। ये गया था अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, जब पैसा दे के गया था, मनी दे के गया था, रिच पर्सन हो सकता वो, लेकिन वहाँ पे इसका मन नहीं खुश हुआ। वहाँ से ये जैसे गया था वैसे ही निकल आया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, कम्युनिकेशन भी करना चाहता है आपके साथ। डिवाइन ने आपको यहाँ से सीधे तौर पे बोला है, देखिए आपकी इसके साथ ये आपके पास आएगा भी। और यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स हैं, देखिए, 6 ऑफ बैंड, द सन एंड 8 ऑफ बैंड। यहाँ पे डिवाइन ने आपको सीधे शब्दों से बोला है इसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग है। इसके यही पर्सन आपके मुकद्दर में है, और ये आएगा भी, आपकी इसके साथ बिगिनिंग भी होगी, और ये आपके कम्युनिकेशन भी करेगा। अगर आपका कम्युनिकेट नहीं हो रहा, ये करेगा आपके साथ कम्युनिकेट, और आपकी तरफ बहुत जल्दी आएगा। नंबर 6 निकल के आया आपके लिए यहाँ पे, तो नंबर 8 निकल के आया। मुझे बताइएगा कैसे रेजोनेट होते हैं। सो यहाँ पे ये जो इसने कर्मा फेस किया है ना, कर्मा साइकिल स्टार्ट हो गया इसका। जब इसने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, तो कर्मा इसने क्रिएट तभी कर लिया।
अब इसका कर्मा रिलीज हो चुका है। एक साइकिल जो आप लोगों के बीच सेपरेशन का था वो खत्म होने को है। ये टावर मूवमेंट खत्म होने वाला है। कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का हो रहा है और कुछ लोगों का होने वाला है। सो जैसे ही आपका कर्मा रिलीज हो जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से, तो उसके बाद आपको इसकी कॉल मैसेज आ सकती है। ये हरमिट मोड से निकलेगा और आपको कॉल करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम नींद से जाग जाएं और हम आपको ढूंढे। ये अभी आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, इसलिए इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मेंटली स्टक हुआ है ये, इसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हार्ट दिल के खिलाफ और दिल हार्ट के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही ये कर्मा इसकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ये आपकी तरफ बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास कार्ड है, ये साइकिल है। कर्मा कर्मा साइकिल अपना फेस कर रहा है ये। सो आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे मैं बता दूं ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट है, कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक पार्टनर से डील करते हैं। अगर आपका ये कार्मिक पार्टनर है, इसकी पहचान यही है, सो ये आपकी जिंदगी में नहीं आएगा वापस, ना इसका कॉल आएगा ना मैसेज आएगा। अगर ये आपका सोलमेट है तो भी ये कॉल करेगा मैसेज करेगा कर्मा रिलीज होने के बाद। अगर आपका ये ट्विन फ्लेम है तो भी आपको कॉल मैसेज करेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको अपनी किंग क्वीन ऑफ कप्स के रूप में देखता है। सो आपका पार्टनर किंग ऑफ कप्स के रूप में है। मेरे पास कार्ड आया था, यहाँ पे नीचे होगा, तो यहाँ पे देखिए जोड़े हो आप। ये आप इस बात का मतलब समझते हो गाइस? इस बात का मतलब ये है कि भगवान ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। अभी हम आप लोगों की परीक्षा हो रही है डिवाइन की तरफ से। अभी आप दोनों के बीच एक कर्मा साइकिल चल रहा है, आपकी तरफ भी इसकी तरफ भी। कुछ कर्मास है वो जो आपने रिलीज करने हैं, वो रिलीज होते ही आप दोनों को मिलवाया जाएगा। आपका पूरा रिश्ता, आपका पूरा ये रिलेशनशिप डिवाइन के हाथ में है। डिवाइन ने आपको मिलाया, डिवाइन ने आपकी जिंदगी में ये तूफान लेके आया ताकि आप अपनी वर्थ को समझो। आप इनर वर्क करो, अपने पर वर्क करो, आप दुनिया के कुछ काम करो, भलाई के काम करो, नेकी के काम करो, अच्छे काम करो। इसलिए ये सब सेपरेशन होता है। कर्मा साइकिल इसलिए आता है। कर्मा साइकिल जब भी आता है हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कर्मा हो सकता है आप पास्ट में अपने पार्टनर को पाके आप दोनों एक दूसरे को पाके भगवान को भूल गए थे, डिवाइन को भूल गए थे। कर्मा साइकिल इसीलिए आपके बीच आया है कि डिवाइन आपको याद दिलाता है कि मैं भी हूँ यहाँ पे। सो यहाँ भी ये जो पर्सन है आपका काउंटर पार्ट है, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। जैसे ये किंग क्वीन के बिना अधूरा है और वैसे ही ये क्वीन किंग के बिना अधूरी है। सो आपके पास आपकी न्यू बिगिनिंग होनी ही होनी है इसके साथ, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। बेफिक्र हो जाओ, कम्युनिकेशन आपका होगा, कम्युनिकेट भी होगा, आपसे बातचीत भी करेगा। अभी इसको स्पिरिचुअली काफी लेसन डिवाइन की तरफ से सिखाए जा रहे हैं। इसको सबसे पहली बात तो ये सिखाया जाता है, जा रहा है डिवाइन की तरफ से, कि रिलेशनशिप में ईमानदार कैसे रहते हैं, हॉनेस्ट कैसे रहते हैं, रिलेशनशिप में लॉयल कैसे रहा जाता है। इसको इस चीज़ का आज तक समझ नहीं थी। हर एक रिलेशनशिप को इसने ऐसे ही लिया। इसने बहुत ज़्यादा इजी ले लिया हर एक रिलेशनशिप को। इसको यकीन नहीं था कि कोई सच्चा प्यार भी होता है दुनिया में। डिवाइन ने इसको बताया है कि प्यार भी होता है। सेपरेशन के टाइम में अब इसको पता चलता है, जब इसकी रातों की नींद उड़ गई ना, अब इसे पता चलता है कि प्यार क्या होता है, प्यार शय क्या ना है। इसको भी पता चल रहा है कि प्यार नाम की शय क्या है। सो पास्ट में भले ही इसने माइंड गेम खेले हों, चाहे पास्ट में इसने कुछ भी किया हो, लेकिन अब इसे ट्रू लव का एहसास हो चुका है आपके डेफिनेटली। और मेरे पास द हर्मिट का कार्ड 2 बार आया है। सो इसका मतलब आपका पार्टनर अभी बहुत तगड़े तरीके से इसकी डिवाइन की तरफ से ना इसके कर्मा रिलीज हो रहा है। इसकी लाइफ में कर्मा साइकिल चल रहा, कुछ कुछ लोगों का चल रहा, कुछ लोगों का चलने वाला खत्म हो रहा है, कुछ लोगों का खत्म हो चुका है। जैसे जैसे खत्म होता जाएगा आपको कॉल मैसेज आनी शुरू हो जाएगी गाइस। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने पर वर्क करना, इनर वर्क करना, चेज नहीं करना। रन एंड चेज, ये रन करें करते जाएंगे नहीं तो आप चेज करते जाओगे। सो आपकी एनर्जी लेके जी जाते जाएंगे। सो ऐसे आपको जिंदगी भर ही होता रहेगा। फिर ये जिंदगी में आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो अगर आप सोच ले आपने करना क्या है, ना तो आपने इनकी डीपी देखनी है, ना तो आपने इनको कॉल करनी, ना मैसेज मैसेज करना, आपने इनको इग्नोर करना। ये खुद आएगा बंदा भैया आपकी तरफ, डेफिनेटली आएगा। सो
क्योंकि आपकी मैं देख रही हूँ इस सारी स्टोरी में आपका कोई रोल नहीं है। आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण आपके पार्टनर को हार्ट पहुंचे। आपके पार्टनर ने ऐसा कर्मा क्रिएट किया ही क्यों? ये इसको यकीन ही नहीं था खुदा पर, मैं सही बात बोल रही हूँ। अब जाके इसको पता चला हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। कर्मा इसने क्रिएट कर लिया, अब कर्मा साइकिल चल पड़ा है, खत्म होके ही दम लेगा। सो जैसे जैसे ये खत्म होता रहेगा, इसको रिग्रेट हो रहा है, डिवाइन के करीब जा रहा है ये पर्सन आपका, और स्पिरिचुअली हो रहा है। जितना जल्दी अपना इनर वर्क कर रहा है, ये इनर वर्क ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सो जैसे ही इसको समझ आ रही है, जितने भी इसको ज्ञान है परमात्मा का, उतना ये कर रहा है। सो जैसे ही इसका मतलब कि कर्मा साइकिल इसका रिलीज होगा, इस डिवाइन इसको आपके सामने लाएंगे। इसका इनर वर्क अच्छा जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, आप भी इनर वर्क कर रहे हो और करो। सो यहाँ पे अगर मैं देख लूंगी आप क्या चाहते हो, तो इसका एक्शन देख लेती हूँ। पहले मैं इसी डेक से देखूंगी। नेक्स्ट एक्शन डिवाइन इस पर्सन का बताइए मुझे, नेक्स्ट एक्शन बताइए इनका प्लीज डिवाइन। इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 कार्ड्स लूंगी। नेक्स्ट एक्शन बताइए 10 1। ओके खुश हो जाओ गाइस। ओके, किंग ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ ना ये आपका किंग है, किंग ऑफ पैंट्स। देखिए अभी इस पर्सन ने अपने इमोशन होल्ड किए हैं, अपना प्यार नहीं बता रहा, आपको जता नहीं रहा, आपको कुछ भी बता नहीं रहा, लेकिन ये डिवाइन से प्रे कर रहा है अंदर ही अंदर, ये आपसे नहीं बता पा रहा, डिवाइन से प्रे कर रहा है। ये बहुत उदास है, बहुत तकलीफ में है, जो डिवाइन से प्रे करता है कि मुझे मेरा प्यार दिला दो। अगर ये डिवाइन से, अगर आप इसको प्यार नहीं होता तो ये डिवाइन से क्यों प्रे करता? सो अभी इसने अगर आपको धोखा दिया होता तो ये डिवाइन से क्यों प्रे करता? हो सकता है गलतियां इंसान से होती है, सो इससे भी कोई गलती हुई है, मुझे नहीं पता इसने क्या किया है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ये काफी आध्यात्मिक हो चुका है, स्पिरिचुअली हो चुका है, डिवाइन की प्रे करता है, डिवाइन से ये प्रे करता है। क्या प्रे करता है? कि मुझे मेरा पार्टनर दिला दो। भले ये आपको कुछ जताता नहीं है, क्यों नहीं जताता? क्योंकि इसको पता है आप इससे क्लियरिटी मांगोगे, आप सच्चाई जानना चाहते हो, कोई आप इसके जीवन में कोई ऐसी इसने काम किया है कि आप सच सुनना चाहते हो इससे। सो ये इसलिए आपसे डरता है, आपके सामने नहीं आता, लेकिन आने वाले समय में ये आपको क्लैरिटी भी देगा और आपको सच भी बताएगा, अपने इमोशन भी आपको बताएगा। और एक कार्ड मैं और लूंगी। सो आपको ये सब कुछ बताएगा। एक कार्ड और, यस 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 मेरे डिवाइन, कम्युनिकेशन, ओके। देखिए यहाँ पे ये आने वाले समय में आपको सब कुछ देगा, क्लैरिटी भी देगा, क्योंकि ये आपको मिस करता है, मिस बहुत करता है, बड़ी बुरी तरह से करता है। जब ये आपको मिस करता होगा, पूरा पूरा दिन रोता होगा आपकी याद में, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ यहाँ पे। सो ये न्यू बिगनिंग आपकी होगी और ये एक्शन भी लेगा। न्यू बिगनिंग यहाँ पे ऐसी होगी आपकी, फिर ये जिंदगी से कभी नहीं जाएगा आपकी, जज जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये एक्शन लेगा। एक्शन इसका स्लोली है। आपका कास्ट रिलीजन भले ही अलग हो, कुछ भी आपका डिफरेंट हो, ये एक्शन लेगा और कम्युनिकेशन आपके साथ करेगा। मेरे पास कार्ड आया है नंबर 8, आपके लिए लकी हो सकता है। 2 बार मेरे पास कार्ड आया है ये 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे देखिए। सो ये कम्युनिकेट आपसे करना चाहता है, करेगा जरूर, और डिवाइन से प्रे भी करता है कि मुझे इतनी हिम्मत दो। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पास्ट में आप लोगों के बीच, जहाँ पे मेरे पास कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई आई थी आप लोगों के बीच, जिस कारण आपका टावर मूवमेंट हुआ है। इसी की का बात के कारण ये कंफ्यूजन में है। देखिए यहाँ पे इसी बात के लिए ये कंफ्यूजन में है। पास्ट में इसके पास ऑफर आई थी बहुत ज्यादा। सो यहाँ इसी कारण आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। सो यहाँ पे मैं बता दूं, इस पर्सन को आपके सिवा कोई जिंदगी में नहीं चाहिए अब। डेफिनेटली अगर मैं कहूँ ये ईमानदार है तो ये ईमानदार है आपके प्रति आज के समय में। सो लेकिन डरता है आपसे कि आप क्या चाह करोगे, मेरे मैं अगर जाऊं तो आप क्या सोचोगे। ओके, सो ये डिवाइन से प्रे करता है, कोई ना कोई चमत्कार करो ऐसा कि मुझे मेरा पर्सन दो। सो एक्शन भी होगा यहाँ पे, कम्युनिकेट भी आपका होगा। ओके, अब मैं देखती हूँ आप क्या सोचते हो, आपका भी तो देखना चाहिए ना गाइस। सो फिर आप कहोगे दीदी मेरा नहीं देखते हो, आप हमारा नहीं देखते हो, हमारा भी बताया करो, हमारे लिए भी बताओ। तो था थी भी मत जाया करो। अगर आप लड़के हो लड़की के लिए देखो, अगर लड़की हो तो अपने पर्सन लड़के के लिए देखो।
प्लीज डिवाइन मेरे खुदा बाप मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके। वाह खुदा, या खुदा तेरी इबादत। मैं सही में बोलूँ ना, कार्ड मेरे हाथों में आते ही खेलने लग जाते हैं। बेकरार होती है एनर्जी, पता नहीं किस किस की होती, दुखी आत्मा। कौन कौन सी आत्मा दुखी है मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। ओके, ये सारी आत्माएं तो है आप लोग जो मेरा सुन रहे हो। मुझे खुदा ने ऐसी गॉड गिफ्ट दी है ना कि मैं दुखी आत्माओं को करार दूं। ओके, आप क्या सोच रहे हो? पहला कार्ड है द हैंग्ड मैन। ओके, आप हैंग हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। ओके, आप दूर से देख रहे हो, वेट कर रहे हो। ओके, किंग, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटाकल। ओके। ओके, चैरियट। ओके, एक्शन के नीचे एक्शन, क्या बात है। एक कार्ड लूंगी, ऐसे नहीं शफलिंग करके लूंगी। 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। ओ नो, इतनी नहीं, इतने ऐसे नहीं लूंगी डिवाइन। आप प्लीज आत्माओं अच्छे से आओ। ओके, इतना नहीं, मैं सबकी सुनूंगी। 1 मोर कार्ड, यही दे देती हूँ, ये आया। ओके, जस्टिस का आया। वाह, सो स्वीट। देखिए, आप भी दुनिया से डिटैच हो चुके हो, आप किससे बातचीत नहीं करना चाहते, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। यहाँ पे आप डिवाइन को बोल दिए हो कि जो भी होगा पिता आपकी मर्जी से होगा, खुदा आपकी मर्जी से होगा। पास्ट में आप काफी स्टक रहे हो, आप बहुत उदास रहे हो, डार्क एनर्जी में चले गए थे। डार्क एनर्जी इतनी थी ना आपकी तरफ, मैं बता नहीं सकती हूँ। डार्क ऑफ द सोल नाइट अब होती है ना वो, अंधेरा कमरा, उसमें बंद हो जाना, रोते ही रहना, रोते ही रहना, परेशान हो जाना, और किसी पार्टनर के ना मिलने का गम, खाना पीना भूल जाना, सब कुछ आप कर चुके हो। पैनिक अटैक आपको भी आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। आपने इनको मनाने की भी बहुत कोशिश की है, प्यार का ऑफर बहुत दिए, लेकिन ये बंदा माना नहीं है। इसने आपके साथ फाइट किया बड़ी बुरी तरह से। और क्या मैं बताऊं, आप लोगों के साथ जितना बुरा होना था हो चुका गाइस। आप कुछ हो जाओ, आपकी जिंदगी में खुशी आने वाली है। अभी भी आप हैंग्ड हो, आप इस पर्सन पर स्टक हुए पड़े हो, आप हैंग्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी जिंदगी का क्या बनेगा। ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकती है, कुछ लोगों की यहाँ पे फैमिली है इसके साथ। कुछ लोग फैमिली बनाना चाहते थे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों का रिश्ता इनके साथ हो चुका था, जहाँ होने वाला था टूट गया है एकदम से। तो यहाँ भी आप हैंड हो चुके हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच रही है, चाहे कोई भी हो। कंफ्यूजन इतनी है आपके अंदर, अगर नहीं भी है तो आपको कंफ्यूजन है कि कोई थर्ड पार्टी होगी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपका कोई एक्शन ले, और ये एक्शन लेगा भी। चैरिट का कार्ड है, आपको लगता है ये एक्शन स्लोली है इसका, पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, कंफ्यूजन में हो आप। लेकिन लव आप इसी से करते हो, आप इसी को के लिए आपने प्यार रखा हुआ है। सो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ गई है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है स्पेल यूज़ हुआ हमारे पर, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पेंटिकल की कमी थी हमारे पास तभी हमारा पर्सन, पैसे की कमी थी हमारे पास, हमारा पर्सन हमसे दूर चला गया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा बैलेंस नहीं बना, हमारे विचार नहीं बने। तो जो कुछ भी सिचुएशन आपकी रही हो, आपको जजमेंट मिलने वाला है, डिवाइन की तरफ से मिल चुका है। यहाँ पे देखिए, जजमेंट का कार्ड दूर से देख लो। सो डिवाइन ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। भी ये पर्सन आपका है, ये बंदी आपकी, ये बंदा आपका है। सो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस ये करने आ रहा है। इसने पास्ट में भले आप दोनों के बीच 2 ऑफ बैंड, कोई ऐसी पार्टी रही हो, थर्ड पार्टी रही हो, कुछ भी रहा हो, फैमिली हो, कुछ वर्क हो, कोई पर्सन हो, तो जस्टिस आपको मिल चुका है। देखिए, अब ये डिवाइन से प्रे करता मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। जस्टिस यही है, ये आपको मांग रहा है अब। पहले आप मांग रहे थे, अब ये मांग रहा है आपको कि खुदा मुझे मेरा पार्टनर मुझे वापस दे दो। सो जस्टिस ये है, लेकिन आप भी, मैं ये आपकी एनर्जी निकाली है ना। सो यहाँ भी मैं बता रही हूँ ना, आप लोग भी डिवाइन से प्रे कर रहे हो, आप लोग इसको अपनाने के लिए तैयार हो कि चाहे ये थर्ड पार्टी से में हो, चाहे फोर्थ पार्टी में हो, आप फिर भी आज भी इसको पाने के लिए डिवाइन से प्रे करते हो कि हमारा पर्सन घर आ जाए वापस,
और आपको जस्टिस मिल चुका है और आप जस्टिस ही मांग रहे हो डिवाइन से, और डिवाइन ने आपको जजमेंट दिया है। जो जजमेंट आपने कभी मांगा था आपको मिल चुका है, आपके कार्ड्स में मैंने देख लिया है। सो आपका पर्सन आपके पास आएगा, बेफिक्र रहिए। सो मैं अभी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चेक करूंगी इसी डेक से। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी बताइए डिवाइन। ओह माय गॉड, 6 ऑफ सॉर्ड, ओके, 9 ऑफ पेंस, एक कार्ड और लो, 1 मोर कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, 3 ऑफ कप्स, मैंने इसको इग्नोर किया था, फिर आ गया ये कार्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच रही है। आप दोनों को लगता है, आपके पर्सन भी सोचते हैं हमारे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ चुका है। आपका पर्सन पहले यही सोचता है, इसीलिए इसकी स्लीपलेस नाइट है। इसको ऐसा लगता है अब आप किसी और से मोहब्बत करते हो। आपको भी लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी तरफ, किसी और से ये मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे आप दोनों समझते हो हमारे साथ धोखा हुआ, ये सोचता मेरे साथ तुमने धोखा किया, और आप समझते हो इसने मेरे साथ धोखा किया। तो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है, बर्डनफुल सिचुएशन है आप लोगों की, बर्डन काफी महसूस हो रहा है। ओह माय गॉड, ये एक बात बोल रही हूँ मैं आपको, अब ये मत बोला कि सिस्टर हंस रही थी, मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ यार। अब खुद ख्याली पुलाव क्यों बनाते रहते हो, इतना है तो जाके पूछ लो एक दूसरे से। यहाँ पे ये सिर्फ आपका ख्याल है दिमाग का, दोनों का। तो देखिए वो भी सोच रहा है कि तुमने मेरे को धोखा दिया, अभी ये भी सोच रहा है कि आप भी सोच रहे हो कि मुझे इसने धोखा दिया, थर्ड पार्टी है कोई, दोनों सोच रहे हो यहाँ पे, इसलिए हम एक दूसरे से दूर है। सब बर्डनफुल सिचुएशन आप लोगों ने खुद बनाई हुई है, बर्डन है आपको, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही। एक कार्ड मैं और लूंगी आप लोगों के लिए। तो कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो ना एक सिर्फ दिमागी टेंशन के कारण ही टूट जाता है। आप लोग सोचते बहुत हो, अच्छा सोचा करो यार, अगर आप ऐसा सोचोगे ना वो भी ऐसा ही सोचेगा आपका पर्सन, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो। कभी नहीं सोचना थर्ड पार्टी है हमारे रिश्ते में, वो भी ऐसे ही सोच रहा है कि थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिश्ते में। मैं डांट रही हूँ, आपसे प्यार नहीं कर रही हूँ अभी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन म्यूचुअल एनर्जी का, 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, मैंने 1 मांगा था, 2 दिए हैं यहाँ पे। ओके, मैं देख लेती हूँ कौन से दिए डिवाइन ने। 9 ऑफ पेंट्स, 10 ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ वेंट्स। देखिए यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए निकल के आया है। दोनों को ऐसा लगता है ना कि इसको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है कोई, इसलिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली। अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको देखना भी पसंद नहीं करते हो, दोनों अपने वर्क पर बिजी रहते हो, और आप सोचते हो ये भी कि कोई और इसकी ज़िंदगी में है, और ये आप तो डेफिनेटली पहले भी था इसकी लाइफ में, तो कोई था, लेकिन ये भी सोचने लगा अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसलिए आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, इस कारण अब आप इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हो। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मिस दोनों कर रहे, दोनों मिस कर रहे एक दूसरे को। 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, और यहाँ पे बात करूँ 5 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पे नंबर यहाँ पे आया है, और यहाँ पे 2 नंबर है, 10 नंबर है, और 3 नंबर है, यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आया है। तो यहाँ पे ये जो आपका पर्सन है ना आपको मिस तो करता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है ना आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया, बहुत रोता भी है ये, इसीलिए रोता है ये पर्सन आपका गाइस। तो यार आप ऐसा क्या कर रहे हो, कुछ तो सिग्नल दो, ऐसा करो अच्छी सी डीपी लगाओ। मुझे लगता है आजकल ना आप अच्छी अच्छी डीपी लगाने लगे हो, तभी ये आपका पर्सन ना व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, तो जिसका ना आपका पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। अच्छा है, मैं होती और अच्छा अच्छा लगाती, लेकिन ऐसा नहीं करना गाइस, मैं मजाक कर रही हूँ। अब मैं इसके मैसेज देखूंगी यहाँ से, दुखी आत्मा के। ओके, प्लीज कुछ हो जाओ प्लीज डिवाइन मेरे गॉड, इस पर्सन के मैसेज बताइए, ये क्या कहना चाहता है, दुखी आत्मा क्या कहना चाहती है, मैं देखूंगी अभी। ओके, प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे बताइएगा, ये जिसकी मैंने एनर्जी निकाली है ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को, ये लोग क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को, डिवाइन मुझे बताइए, मुझे बताइए। ओके, तुम मेरे दिल में रहती हो या रहते हो। ओके, मैं ऑनलाइन रोज तुमको स्टॉक करता हूँ, देखा यहाँ
से देख लेते हैं। मुझे पहले तुम पर यकीन नहीं था, अब मैं तुम्हारे प्यार पर और तुम पर बहुत यकीन करता हूँ। अच्छा, मेरा दिन भी तुम्हारे नाम से शुरू होता है और मेरी रात भी तुम्हारे नाम से खत्म होती है नाम पर। देखा, मैंने बोला था ना आपको, ये पर्सन आपको ही याद करता है दिन रात। चाहे वर्क में भी है ना, ये आप ही को याद करता है। इतना तो मैं कह सकती हूँ, ईमान से मेरा खुदा मुझे गाइड करता है। सो गाइज, ये पर्सन आपको कभी भूल ही नहीं सकता, डेफिनेटली। खाली है। तुम मुझे क्या अब अभी उतना ही प्यार चाहती हो? ये आपसे पूछना चाहती, तुम क्या मुझे अब उतना ही चाहती हो, उतना ही प्यार करती हो या करते हो? मैं तुमको कभी भी भूल नहीं सकता। तभी गए हो। तुम मुझे भूल नहीं सकती। पहले कहता मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, अब आपका पार्टनर कहता तुम मुझे भूल नहीं सकती। आई एम सॉरी। ये देखिए, सुबह भी आया था, सॉरी सॉरी मांग रहा है आपका पर्सन। आप तुम बिन अधूरा हूं मैं। ओके। और तुम्हारी याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कैसे छोड़ेगी? ट्विन फ्लेम हो, काउंटर पार्ट है यार तुम्हारा। कई बार ना इंसान बड़ा शैना बनता है किसी को छोड़ के, कि मैं इसको छोड़ दूंगा, जाओ मैं जी लूंगा और कोई आ जाएगा तुम्हारी जगह। लेकिन जब डिवाइन की तरफ से मार पड़ती है तब पता चलता है किसी और के पास जाने का नतीजा। तुम्हारी बेरुखी देखकर मेरा दिल अंदर से रोता है, तड़पता है। ओके। जब जब मेरे व्यूवर्स का दिल तड़पता था तब तो कुछ बोले नहीं हो आप। मुझे बहुत याद आता है तुम्हारा मेरे कंधे पर सर रख के सोना। भाई मुझे बता दो, ये कंधे पर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, ये कंधे पर सर रख के कौन सोता है? मुझे बता दो यार। आई एम सॉरी टू से यार, मैं बहुत ज्यादा ना मुस्कुरा देती हूँ। हाँ? बुरा मत मानना, आप मेरे दोस्त हो इसीलिए मजाक करती हूँ। मुझे बताना जरूर किस कौन से कंधे पर सर रख के सोता था इनके। ठीक है, मुझे जरूर बताना प्लीज। बताना, मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक करूंगी, इसके और मैसेज आपको बताऊंगी। अब देखते हैं, क्या तुम मुझे भूल गए? बताओ भाई, आप इसको भूल गए हो? नहीं भूले तो बोल देना कमेंट में, नहीं भूली हूँ, याद करती हूँ तुम्हें। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखा है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। वाह क्या बात है। ठीक है ठीक है, क्या हम एक बार फिर से फ्रेंड बन सकते हैं? हाँ, मैंने तुमसे शादी की है, ये बात मैं कबूल करता हूँ। मॉर्निंग में भी बोल रहा था ये। मैं तुमको कॉल और मैसेज करूंगा, बहुत जल्दी इंतजार करना। ओके। मैं इंडिया आ रहा हूँ। तुमने मेरे बिना कैसे रह लिया? मैंने तुमको धोखा नहीं दिया। तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो। ये सुबह भी आए थे मैसेज मेरे पास। सो गाइज, ये थी इसकी एनर्जी वीडियो। इस सो मैंने बता दिया है कि इसकी डीप थिंकिंग ये सारी यही चीजें करता रहता है और दिन हो जाता है इसका। ओके। रात से सुबह हो जाती है लेकिन इसकी ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती। सो गाइज, अगर मैं बातें करने लगी, इसकी बहुत बातें हैं, मैं कार्ड्स निकलते जाएंगे, मैं बताती जाऊंगी। सो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके गाइज, नाइट बहुत हो चुकी है। सो ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो मेरे चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, करते। और क्या कहना था, और उदास नहीं होना गाइज। ओके। और मेरी बात का बुरा नहीं मानना। ओके। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।